बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज मलिक रियाज साहब ने, जो कि बहरिया टाउन के मालिक हैं, उन्होंने अपना एक लिखा हुआ बयान पढ़ा जिसमें वो कहते हैं, मेरे अज़ीज़ हमवतनों, मैं ये आपको एज़ इट इज़ उनका बयान पढ़ के बता रहा हूँ, इसमें कोई मेरी चीज़ शामिल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज बहुत मजबूर होकर बहरिया टाउन के तमाम मुलाजमीन, मकीनों, बिजनेसमैनों और तमाम शराकतदारों के साथ साथ पाकिस्तान के अवाम से मुखातिब हूँ और अपना मौक़िफ़ और मुकदमा आपके सामने रखना चाहता हूँ। आपको याद दहानी करवाता चलूँ कि 190 मिलियन पाउंड जो है वो उसमें मलिक रियाज को भी शामिल किया गया है कि उनसे इमरान खान साहब ने ज़मीन ली। तो इसलिए इसको आप जो गौर से ज़रा उनके ख़त को सुनते जाएं। अरबाब इख्तियार को ये बताना चाहता हूँ कि गुज़श्ता दिनों मुझ पर एक सियासतदान के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह बनने के लिए हद से ज़्यादा दबाव डाला गया। अब ये एक सियासतदान कौन है? ये इमरान खान से मुतालिक बात हो रही है, ताकि मैं भी ऐसा करके बाकी लोगों की तरह क्लियर हो जाऊं। जैसा आपको पता है कि जो शख्स आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, उसके ऊपर जितने केसेस हों वो सब उसके माफ़ हो जाते हैं और इस तरह से वो बिल्कुल दूध से धुला हुआ हो जाता है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अपने ज़मीर की आवाज़ को सुनते हुए ये फ़ैसला किया कि मैं सियासतबाजी में किसी का फ़रीक नहीं बनना चाहता। मैं ज़ाती तौर पर ये भी समझता हूँ कि मुझे किसी भी किस्म की सियासी कार्रवाई में मुलव्वस नहीं होना चाहिए। जो कुछ बहरिया टाउन मेरे और मेरे ख़ानदान के साथ हो रहा है, इस पर इंतहाई रंजीदा हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मुझ पर असरअंदाज नहीं होगा बल्कि इसका असर उन हज़ारों मुलाजमीन और कारोबारी हजरात पर भी पड़ेगा जो इस अजीमुशान मंसूबे के साथ मुंसलिक हैं। आपको बताना चाहता हूँ कि बहरिया टाउन के अकाउंट्स मुंजमद करके, प्रॉपर्टी जब्त करके हज़ारों मुलाजमीन की तनख्वाहें रोक दी गई हैं, जिसकी वजह से उनके ख़ानदान से वाबस्ता लाखों अफराद के घर के चूल्हे बंद हो चुके हैं और उन लाखों लोगों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। मैं अरबाब इख्तियार को ये भी बताना चाहता हूँ कि मुझे या बहरिया टाउन को आप जिस तरह डबोना और जब्त करना चाहते हैं, फिर शायद ही कोई पाकिस्तान में बिजनेस करने आए। मैं ये भी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हर दौर में मुझे मुख्तलिफ हीलों बहानों से ब्लैकमेल किया गया। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि पाकिस्तान में कारोबार करना कितना मुश्किल है। हर शख्स जो इक़्तिदार में रहा या अरबाब इख्तियार का हिस्सा रहा, वो मुंह खोल कर अपना हिस्सा मांगता है। ये मलिक रियाज साहब कह रहे हैं कि हर शख्स जो इक़्तिदार में रहा और अरबाब इख्तियार का हिस्सा रहा, वो मुंह खोल कर अपना हिस्सा मांगता है। अब मैं अवाम के सामने 190 मिलियन पाउंड और अल कादिर ट्रस्ट केस की हकीकत रखना चाहता हूँ। ये मलिक रियाज के अल्फाज हैं, ताकि रिकॉर्ड दुरुस्त हो। मुझे जब 190 मिलियन पाउंड वापस मिले तो वो इस बात का सबूत था कि बरतानवी एजेंसी NCA यानी नेशनल अल कादिर ट्रस्ट केस की हकीकत रखना चाहता हूँ। ये मलिक रियाज के अल्फाज हैं, ताकि रिकॉर्ड दुरुस्त हो। मुझे जब 190 मिलियन पाउंड वापस मिले तो वो इस बात का सबूत था कि बरतानवी एजेंसी NCA यानी नेशनल क्राइम एजेंसी ने मुझे हर किस्म के इल्ज़ाम से क्लियर कर दिया। मुझ पर किसी किस्म के मुजरमाना फेल का कोई इल्ज़ाम आयद ना किया गया, तो ये 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए कहा। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मलिक रियाज को कहा था कि आप 460 अरब रुपए सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएं। तो इन्होंने कहा कि जब मुझे वहां से 190 मिलियन पाउंड मिले तो मैंने सुप्रीम कोर्ट को देने के लिए कहा ताकि मैं उस ज़मीन के पैसों की अदायगी कर सकूं जिसका रेट मार्केट रेट से भी 4 गुना ज़्यादा लगाया गया।
میں آپ سب کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ میں نہ تو کوئی ہیروئن کا اسمگلر ہوں، نہ پیسے کسی غلط کاروبار سے کمائے۔ یہی وجہ تھی کہ تمام تحقیقات مکمل کرنے کے بعد برطانوی کرائم ایجنسی نے مجھے تمام الزامات سے کلیئر کیا۔ اب مجھے اور میری پوری فیملی کو تنگ کیا جا رہا ہے اور ملک بھر میں بحریہ ٹاؤن کے ہاؤسنگ منصوبے بند کر دیے گئے ہیں تاکہ میں وعدہ معاف گواہ بن سکوں۔ اب یہ وعدہ معاف گواہ بھی ان کو بننے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے عمران خان کے خلاف کہ یہ وعدہ معاف گواہ بن جائیں گے، ان کو پھر چھوڑ دیا جائے گا اور سارا الزام عمران خان صاحب پر آئے گا اور اس میں ان کو سزا دی جائے گی۔ میں عمر کے جس حصے میں ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ اگر اسی طرح پاکستان میں بزنس مینوں کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا تو پھر ملک میں سرمایہ کاری کوئی بھی نہیں لائے گا۔ میں اپنا کیس تو تب لڑوں جب مجھے انصاف ملنے کی توقع ہو، یعنی ملک ریاض صاحب کو بھی انصاف ملنے کی توقع نہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میں اپنا مقدمہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے یہ حقیقت رکھ دی، فیصلہ آپ عوام کریں، کیا میرا قصور ہے؟ پاکستان زندہ باد، یہ انہوں نے کہا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک دوسری خبر دوں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ جسٹس بابر ستار صاحب نے دبنگ فیصلہ دیا جس میں انہوں نے ڈپٹی کمشنر، ایس پی اور SHO کے اوپر فرد جرم عائد کی اور انہیں مزید کارروائی کے لیے 14 فروری کی تاریخ دی تھی۔ اب ان کے اس فیصلے کو چیلنج کر دیا گیا ہے اور اس کو عموماً جو ہے نا بڑے بینچ میں کیا جاتا ہے جسے ہم DB یا ڈبل بینچ ہم کہتے ہیں، تو اس میں 2 جج صاحبان کیسز کو سنتے ہیں۔ اب ان کے لیے جو DB بنی ہے اس کیس کو 2 جسٹس صاحبان جس میں چیف جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے اس کیس کو سنتے ہوئے جسٹس بابر ستار صاحب کے فیصلے کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ تو یہ دیکھیں یہاں پھر ایک دفعہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد جیت گیا اور قانون ہار گیا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔